जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य सुख खोजने के लिए निकलता है लेकिन पड़ता दुख में। क्यों पड़ता? उसे तृष्णा रहती है लेकिन तृष्णा से तृप्ति मिलती नहीं। तृष्णा यानी कि लालसा, आशा। आशा तो बहुत बड़ी होती है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता। जब तक आशा किए जा रहे और संतोष नहीं मिला तब तक आप दुखी रहोगे, क्योंकि तब तक आप सुख की खोज तो करने निकले हो लेकिन सुख को उठा नहीं पा रहे, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे सुख क्या है। आप दुख को उठा के लेके आ जाते, मुट्ठी भर लेते हो दुख की, फिर कहते हो दुखी क्यों हुआ। क्यों? सुख पाना है, ये बात तो सच है, लेकिन सुख पाने से नहीं पाया जा सकता। सुख परोक्ष आता है, प्रत्यक्ष नहीं आता है। ये सुख की कीमिया ठीक से समझ लो। सुख पाना ये स्वाभाविक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सुख पाने में लगा है, लेकिन पहचान नहीं पाता कि सुख कौन सा, दुख कौन सा, वो उठा के लेके आ जाते हैं। वो जैसे किसी को कार चलाते देखते तो सोचते शायद कार में सुख है और मैं भी कार लेकर हूँ। वो निकलता है सुख की खोज में, घर लेके आ जाता है, लेकिन कार में सुख नहीं मिलता, क्योंकि भीतर आपके दुख ही दुख भरा है। आपको पता ही नहीं मैं दुखी क्यों हूँ। दुख के कारण को तो खोजते नहीं, आप खोज लेते हो सुख पाने का तरीका। और सुख पाने के अनेक तरीके हैं जो लोग बताते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं कि ये कर लो सुखी हो जाओगे, इतना धन कमा लो सुखी हो जाओगे। इतना धन कमा भी लिया फिर भी लोग सुखी नहीं होते, क्योंकि दुख ही दुख आता रहता है। इसका कारण एक छोटी सी कहानी सुनो, इस कहानी से आपका जीवन बदलेगा और आपको भी पता चलेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ। एक कौवा एक दिन उड़ता जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा कहाँ जा रहे हो बड़ी तेजी में। उसने कहा, कौवा ने कहा, मैं पूर्व जा रहा हूँ, क्योंकि पश्चिम में लोग मेरे गीतों को पसंद नहीं करते। उस कोयल ने कहा, चाचा मगर गीत यही गाए पूर्व में तो वहाँ भी कोई पसंद नहीं करेगा। ये गीत ही आपके ऐसे गजब के, इसलिए दिशा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। कौवा चाचा, आप अपने गीत को बदल लो, भीतर से स्वभाव बदल दो। पूर्व जाने की बजाय पूर्व जाने के आप अपने गीत के ढंग बदलो। भीतर से गीत यही रहेगा तो आप उत्तर दिशा में जाओगे या दक्षिण में जाओगे तब भी लोग पसंद नहीं करेंगे। ये कोयल की बात गजब की है। ये कोयल ने जो शिक्षा दी ठीक दी। बहुत स्त्री और पुरुष है जो चुगली करते रहते, इधर की बातें उधर करते, झूठी बातें कहते रहते, झूठ पे झूठ बोलते रहते और लोगों के सामने कहते हैं कि हम झूठे नहीं, हम तो सच्चे हैं, लेकिन सब पता चल जाता है। एक दिन वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष दुखी हो जाते क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते। फिर वो देखते कि हम दुखी क्यों हैं, इसलिए मकान बदल लेते हैं। कोई वास्तु दोष है शायद, ऐसा सोच के वो मकान बदलते। फिर कपड़े बदलते कि ये राशि का रंग है, जचता नहीं है, इसलिए हम रंग ही बदल दे, तो कपड़े बदलते हैं। कपड़े बदलते हैं, कभी जूते बदलते हैं, कभी अपनी चीज़ें जो वस्तुएं होती है, घड़ी बदलते हैं, तो ये सब तो बदलते हैं, फिर भी दुखी रहते। इसलिए इंसान मकान बदलते हैं, वस्तुएं बदलते हैं और कपड़े बदलते हैं, रंग बदल देते हैं कि ये नहीं ये पहनूंगा, इतने दिन वो पहने तो दुखी हुआ। तो चीज़ें बदलते हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन भीतर का रंग यानी कि भीतर का स्वभाव नहीं बदलते। और जब तक स्वभाव नहीं बदल सकते, सुख पाने के लिए निकलोगे तो दुख लेके आ जाओगे। इसीलिए लोगों के मन में तृष्णा होती है और तृष्णा से तृप्ति तक जाना चाहते हैं, लेकिन तृप्ति मिलती नहीं। यानी कि तृष्णा का मतलब होता है लालचा, आकांक्षा, इच्छा। आप आशा करके निकलते हो ये चीज़ पाऊंगा, लेकिन जब संतोष उसमें नहीं होता तो आप दुखी होगे।
तृष्णा में तृप्ति नहीं आती है तो दुखी हो जाओगे। और तृप्ति कब आती है? जब आप एकांत में जाते हो, एकांत में धारणा करते हो, फिर ध्यान लगाते हो, फिर समाधि की ओर बढ़ते हो, बढ़ के अपने को जानते हो, जान के पता चलता है कि मैं असल में दुखी क्यों हूँ। जैसे ही दुख का कारण जानोगे तो ही सुख पा सकते हो, नहीं तो बेहोशी में आप सुख नहीं पा सकते हो। सुख पाना है तो आपको भीतर जाना ही होगा, आपको एकांत खोजना होगा। बिना एकांत के आप दुखी ही रहोगे। इस महानीम को जान लो, फिर सुखी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। नहीं तो तुम्हारा पूरा जीवन दुख निर्मित करता रहेगा और आप खोजते रहोगे, किसी चीज़ों को बदलते रहोगे, कोई और कारण खोजोगे कि शायद मैं गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ। गरीब होने से या अमीर होने से सुख दुख का क्या लेना देना। इसकी खोज में मत लगो कि मैं सुखी कैसे होऊंगा, इस खोज में लगो कि मैं दुखी क्यों हूँ और दुख का मूल कारण क्या है। ये तुमने ख्याल किया कि सुख के बाद दुख और भी सघन हो जाता है। जैसे सुख आता है तो दुख ज़्यादा होने लगता। जैसे रात में अंधेरे में जा रहे, कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा, अमाउंट सही है लेकिन कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह चले जा रहे हो, फिर एक तेज तरार कार गुजर जाती है पास से, उसके तेज प्रकाश में तुम्हारे आंखें चौंधिया जाती है। कार चली गई, फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जो पहले दिखाई पड़ता था वे भी नहीं दिखाई पड़ता है। घड़ी पल को तुम एकदम अंधे हो जाते हो। ऐसा ही होता है जीवन में। दुख है, सुख कभी कभी कौंधा जाता है, उसके बाद दुखी हो जाते हो। इसलिए सुख कभी कभी चमकता है, क्योंकि जैसे जाके आप स्वाद में उलझते हो कि ये चीज़ खा लूँ तो तृप्ति मिल जाएगी, मन में संतोष आ जाएगा, नहीं आता। क्योंकि वहाँ ये नहीं, वो सुख का एक चमकना है, फिर वापस अंधेरा है। जैसे रात में आप जाते हो तो ये उदाहरण दिया कि कार का एक प्रकाश आपकी आंखें को घुमा देता है, फिर वापस अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही आप किसी और चीज़ में, वस्तु में, सोने में या चांदी में या किसी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष की ओर दौड़ते जाते हो। जैसे जाओगे तो लगेगा एक बार तो सुख जैसे चमकेगा, कार का प्रकाश की तरह वैसे लगेगा, लेकिन फिर दूर हटते ही इतना भयंकर अंधेरा लगेगा कि छोड़ना ही है, ये आदतों से हटना ही है। अगर हटोगे ही नहीं तो जीवन भर दुखी रहोगे। इसलिए एकांत खोजो, एकांत में जाओ, एकांत में जाकर के मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान करके पहले धारणा बनाओ कि मुझे ये कार्य करना, फिर ध्यान की ओर उतरो और एक बिंदु पे ध्यान करो। फिर ध्यान से धीरे धीरे समाधि की ओर निकलोगे तो आपको वो प्रकाश या वो शक्ति का अनुभव होगा। प्रकाश मतलब ये नहीं कि बल्ब की तरह या बैटरी की तरह प्रकाश दिखेगा, भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जैसे होगा तो वो वास्तव में असली चमत्कार वो है। जादूगर जो जादूगरी दिखाते हैं वो चमत्कार की बात मैं नहीं कहता। जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, भीतर प्रकाश दिखेगा, उसी दिन आपको तृप्ति मिलेगी। ये तृष्णा से तृप्ति की ओर है, असली सुख की यही है।